देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है, आइए हम जानते हैं। देखिए पहला क्या है कि यह किरणों के वास्तविक कटांश से बनता है। यह किरणों के वास्तविक कटांश से बनता है। दूसरा देखिए क्या है कि यह प्रतिबिंब हमेशा क्या रहता है, उल्टा रहता है, यह उल्टा तरह की चलता है। तीसरा देखिए क्या है कि इस प्रतिबिंब को पर्दे पर यानी उतारा जा सकता है, यानी पर्दा पर आप उसको उतार सकते हैं। चौथा क्या है कि यह दर्पण के सामने होता है। जो आपका दर्पण होता है वह आपका जो चित्र लगता है वह क्या लगता है, सामने एकदम स्पष्ट रूप से लगता है। क्या होता है, स्पष्ट रूप से लगता है, सामने क्या लगता है, सामने लगेगा। यह जो होता है किरणें, फिर से एक बार दोहरा देते हैं कि यह किरणें जो होता है वास्तविक कटांश से बनता है। यह यानी कि यह दूसरा है कि यह प्रतिबिंब जो होता है हमेशा क्या रहता है, उल्टा होता है। और तीसरा देखिए क्या है कि इस प्रतिबिंब को पर्दे पर क्या कर सकते हैं, उतार सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार जा सकते हैं। और यह दर्पण के क्या होता है, सामने स्पष्ट रूप से क्या होता है, यह दर्पण के सामने होता है। कहाँ होता है, यह दर्पण के सामने होता है। क्या होता है, यह दर्पण के क्या होता है, सामने स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। आप जो चित्र देखते हैं तो वह क्या होता है, आपके सामने एकदम स्पष्ट रूप से लगता है। आप देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब यानी दोनों में है। तो वो पहला था वास्तविक प्रतिबिंब में। अब काल्पनिक प्रतिबिंब में आते हैं कि यह किरणों के काल्पनिक कटांश से बनता है। क्या बनता है, यह किरणों जो होता है यानी कि काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब से होता है। ठीक है, यह जो होता है प्रतिबिंब जो होता है हमेशा क्या रहता है, सीधा रहता है, वह सीधे है। क्या है, यह प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा, देखिएगा तो सीधा रहता है। जो प्रकाश आता है तो वह देखिएगा कहीं भी खिड़की रहता है तो वहाँ पे क्या रहता है, जब प्रकाश गुजरता है तो वहाँ पे क्या रहता है, वह सीधी रेखा में गुजरता है। अब तीसरा देखिए है कि पर्दे पर इसको नहीं उतारा जा सकता है। आप इसको पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब को। चौथा जो है यह दर्पण के पीछे बनता है। आप जब इसको उतारिएगा तो कहाँ बनेगा, यह दर्पण के पीछे बनेगा। फिर से आपको एक बार दोहरा देते हैं कि यह किरणों जो होता है काल्पनिक कटांश से बनता है। यह प्रतिबिंब जो होता है हमेशा क्या रहता है, सीधा रहता है। क्या रहता है, सीधा रहता है। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, आप उतार सकते हैं प्रतिबिंब को पर्दे पर। यह जो होता है दर्पण के क्या होता है, सामने, यानी नहीं सामने नहीं, पीछे होता है। यह जो होता है कहाँ होता है, दर्पण के क्या होता है, पीछे होता है। कहाँ होता है, दर्पण के पीछे। अब देखिए क्या है आगे क्वेश्चन, देखिए कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर होता है। आइए देखते हैं क्या अंतर होता है। देखिए पहला जो है आपका अवतल दर्पण में है। जो अवतल दर्पण की परावर्तक जो सतह होता है वह क्या होता है, धंसा होता है। क्या होता है, अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है क्या रहता है, धंसा रहता है। ठीक। अब दूसरा है कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी वास्तविक होता है। क्या होता है, वास्तविक होता है। अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है क्या होता है, वास्तविक होता है। और तीसरा में देखिए क्या है कि अवतल दर्पण का जो वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। यानी कि जो अवतल दर्पण होता है ना वह दोनों प्रतिबिंब बनाते हैं, वास्तविक भी बनाता है और काल्पनिक भी बनाता है। चौथा देखिए क्या है कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा या छोटा या बराबर, यानी तीनों भी हो सकता है। बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है और बराबर भी होता है, यह तीनों होता है। पांचवा में क्या होता है, इससे अभिसारी, यानी इससे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिसारी दर्पण भी इसको कह सकते हैं। अब दोहरा देते हैं, देखिए कि अवतल दर्पण का परावर्तक जो सतह रहता है क्या रहता है, धंसा रहता है। ठीक है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है वास्तविक होता है। और होता है तीसरा में अवतल दर्पण का वास्तविक। आप देखिए क्या है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर वही है। आप चलते हैं क्या, उत्तल दर्पण में। क्या चलते हैं, उत्तल दर्पण में। देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है कि उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है उभरी होती है। क्या होती है, उभरी होती है।
क्या होती है, उभरी। यानी उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वह उभरा रहता है। और दूसरा देखिए क्या है कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है उसमें वास्तविक था, इसमें क्या है, काल्पनिक है। क्या है, इसमें काल्पनिक है। अब देखिए क्या होता है कि जो यानी उत्तल दर्पण का फोकस दूरी होता है काल्पनिक होता है, ठीक। तीसरा देखिए कि उत्तल दर्पण का केवल जो होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। चौथा जो है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है। इससे अभिसारी, पांचवा में जो है इससे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अब फिर से दोहरा देते हैं, देखिए उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा रहता है, ठीक। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी काल्पनिक होता है और उत्तल दर्पण का केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। चौथा जो है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा होता है। क्या होता है, छोटा। और होता है पांचवा में जो है इससे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इससे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है।